तो हिजाब की लड़ाई कोर्ट तक आई। मुंबई में हिजाब पर बैन का जो मुद्दा है वो काफी गर्मा चुका है। मुंबई के ऐसे 2 कॉलेजेस हैं जिसने ड्रेस कोड जारी किया है, जिसमें हिजाब, नकाब, बुर्का पर कॉलेज ने बैन लगा दिया है। बैन के खिलाफ अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गई हैं छात्राएं। कॉलेज के फैसले को वापस लेने की मांग ये कर रही हैं। तो जरा देखिए कि हिजाब, नकाब और बुर्का यानी कि इस पर जब बैन लगाया गया कॉलेज की तरफ से तो छात्राओं ने कोर्ट का रुख किया। अब 26 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आएगा इस मामले में। मुंबई के 2 ऐसे कॉलेज बताए जा रहे हैं जिसमें ड्रेस कोड बाकायदा लागू कर दिया गया है। हिजाब, नकाब और बुर्का पर कॉलेज ने बैन लगा दिया है। बैन के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ये जितनी भी छात्राएं हैं वो इसका विरोध करती हुई पहुंच रही हैं। कॉलेज पर फैसले को वापस लेने की मांग इन छात्राओं की तरफ से की जा रही है और अपने धार्मिक हक की बात करते हुए हाईकोर्ट पहुंची ये छात्राएं। अब इस पर फैसला आने वाला है। तो हिजाब पर बैन को लेकर देखिए हंगामा शुरू है। और अब आगे बढ़ते हुए चलिए आपको इस पूरे विवाद की टाइमलाइन समझा दें तो क्या हुआ है वो दीपिका हम बता देते हैं दर्शकों को। बिल्कुल, तो देखिए मुंबई के कॉलेज ने एक ड्रेस कोड लागू किया है जिसमें एनजी आचार्य जी के मराठे कॉलेज का ये फैसला है जिसमें हिजाब, नकाब और बुर्के पर बैन लगा दिया। तो देखिए करके हम आपको बता रहे हैं कि पूरा मामला दरअसल है क्या। तो देखिए कॉलेज के फैसले के खिलाफ जैसे ये फैसला आया छात्राएं हाईकोर्ट पहुंच गई, हाईकोर्ट में गुहार लगाई। कॉलेज की 9 छात्राओं ने फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। बिल्कुल, चैलेंज देते हुए कॉलेज की 9 ऐसी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाईकोर्ट को चैलेंज किया है। 19 जून को छात्राओं की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगी। तो सुनवाई हो चुकी है और अब कॉलेज और छात्राओं की तरफ से जो दलीलें हैं वो कोर्ट रूम में रखी जा चुकी हैं। इसके बाद कॉलेज ने ये कहा कि प्रतिबंध एक समान ड्रेस कोड के, यानी कि किसी भी धर्म का कोई भी छात्र हो, ड्रेस कोड सबके लिए एक जैसा होगा। बिल्कुल, और कॉलेज ने ये भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना ये मकसद नहीं है हमारा, टारगेट नहीं कर रहे हैं हम किसी धर्म को। छात्राओं को वकील ने कोर्ट में कहा है कि हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा है। तो देखिए छात्राओं के जो वकील थे उन्होंने ये दलील दी। तो छात्राओं के वकील ने यह भी कहा कि मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनना जरूरी है उनके धार्मिक वजहों की वजह से और ऐसे में ये जो फैसला है वो कॉलेज को वापस लेना चाहिए। अब 26 जून को कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा। दलीलें पूरी हो चुकी हैं। मुंबई के चेंबूर स्थित में ये वही एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज है जिसकी 9 छात्राओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की है कि ये जो ड्रेस कोड पर जो पाबंदी लगाई गई है जिसमें बुर्का, नकाब, हिजाब पहनने पे पाबंदी लगाई गई है ये उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ये राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चॉइस के खिलाफ है और तमाम उनके अधिकारों का ये हनन है। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन ने भी सफाई दी है कि ये जो फैसला है ये सिर्फ एक ड्रेस कोड के लिए है, ये किसी इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं है, ये किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। ये ऐसा ही जो फैसला है ये सिर्फ ड्रेस कोड को लेकर के ध्यान में रख के लिया गया है। ऐसे में दोनों पक्षों की दलील जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश की जा चुकी है। कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान ये पूछा कि आखिर ये कहां लिखा गया है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने कॉलेज को भी पूछा कि क्या आपके पास ऐसी पाबंदी लगाने का कोई अधिकार है या नहीं है। फिलहाल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने ये बता दिया है कि वो 26 जून को इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। तो वो जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्राएं हैं जो हिजाब पहन करके आती हैं उनकी अपनी अलग दलील है जबकि कॉलेज प्रशासन की अपनी अलग दलील है। देखना ये होगा कि 26 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश साहिल के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई टाइम्स नाउ, नव भारत। तो हमारे सहयोगी राकेश की रिपोर्ट आपने देखी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दोनों पक्ष की दलील दिखाते हैं जिसमें छात्राओं ने क्या आरोप लगाए हैं और कॉलेज की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है। तो चलिए आपको बता देते हैं दोनों ही पक्षों की बात जो कि कोर्ट रूम में कही गई है। तो छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज की कार्रवाई मनमानी है और कॉलेज की दलील है कि ड्रेस कोड के लिए ये फैसला कॉलेज की तरफ से लिया गया है। बिल्कुल, इसके अलावा छात्राओं ने कहा कि कॉलेज की कार्रवाई बहुत ज्यादा मनमानी की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा है, ये स्टूडेंट कह रही हैं। मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। फैसला राइट टू चॉइस के खिलाफ है, छात्राओं ने आरोप लगाया। तो कॉलेज की दलील है सभी धर्मों के लिए फैसला लागू है, यानी ड्रेस कोड धर्म के हिसाब से नहीं होगा। छात्राओं ने आरोप लगाया हिजाब इस्लाम का अहम हिस्सा है। तो कॉलेज का कहना है ड्रेस कोड हर धर्म जाति के छात्रों के लिए एक समान है। बिल्कुल, तो इसके अलावा देखिए छात्रों का जो आरोप है वो मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना और हिजाब बैन मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, ये कॉलेज की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने इन कॉलेज के मुस्लिम स्टूडेंट से बात की है और कॉलेज के फैसले पर उनकी जो नाराजगी है उसको जानने की कोशिश की। मैडम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कॉलेज जो ये फैसला ले रहा है हिजाब को बैन करना चाहिए, आपको क्या लगता है ये फैसला सही है गलत है? गलत है। गलत है। क्यों गलत लगता है अभी भी बताइए। हमारी चॉइस है ना, हमको जो चाहे हम पहनना चाहे वो पहन सकते हैं। और आप क्या कहेंगे? एक्चुअली आप कुछ भी पहन के लाओ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो हम इसमें कंफर्टेबल है तो
तो इसका कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। कंफर्टेबल आप हो रहे हो तो आप पहन के आओ। लेकिन कॉलेज कहता है कि एक कॉमन ड्रेस कोड होना चाहिए, सभी के लिए कॉमन ड्रेस कोड होना चाहिए। आप क्लासरूम तक आप हिजाब पहन के जा सकते हैं, लेकिन क्लासरूम में आपको हिजाब और नकाब नहीं पहनना चाहिए। ये जो था हम लोग को FY से बता सकते थे पहले से, अभी हम लोग TY के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग को अब क्यों ये डिसीजन बता रहे, पहले से हम लोग को बताना चाहिए था जब हमने एडमिशन लिया था, तो ये नहीं बताए थे। अभी कोर्ट इसमें 26 तारीख को फैसला सुनाने वाली है, आपको क्या उम्मीद है कि क्या लगता है क्या होना चाहिए? आई थिंक बच्चे लोग का सोचना चाहिए बिकॉज इसकी वजह से बहुत सारे जो गर्ल्स हैं वो लोग एजुकेशन नहीं कर पाएंगे, तो ये तो एक तरीके से लड़कियों का एजुकेशन करने के लिए रोक रहे हैं ना। लेकिन कॉलेज का कहना है कि आज के जमाने में जहाँ पर सारे बच्चे एक जैसे हैं, तो किसी को भी अपने धर्म का इजहार जो पब्लिकली क्यों करना चाहिए, सब एक जैसे बन के नहीं आ सकते। ये धर्म का इजहार नहीं है, ये हमारा कल्चर है। जैसे इंडिया में हमारा घूंघट भी पहनते हैं गाँव में, वो भी एक कल्चर हुआ, ये भी कल्चर है, इट्स नॉट रिलीजन। मेरे साथ इस वक्त कुछ छात्राएं मौजूद हैं जो इस NG आचार्य DK मराठी कॉलेज की हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि जो पाबंदी लगाने का जो फैसला कॉलेज ने लिया है वो किस हद तक सही है। मेरे ख्याल से तो किस हद तक सही नहीं है, क्योंकि हम ये बचपन से जब से 8 से हम आए हैं तो हम नकाब पहनते आए। अब डिग्री कॉलेजेस में ऐसा तो हमने देखे ही नहीं है ना कि पहन सकते हैं, ड्रेस कोड है कुछ ऐसे हमारे FY हम लोग पढ़े, FY फर्स्ट ईयर पढ़े, अब सेकेंड ईयर में ये डायरेक्ट लगा दिया, हम कॉलेज कौन से कॉलेज ढूंढेंगे। लेकिन कॉलेज तो कहता है कि ये एक ड्रेस कोड के लिए है, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ड्रेस कोड के लिए है सर, वो बात सही है, लेकिन कैसा है हम लोग अभी डिग्री कॉलेज में नकाब जब नहीं है तो हम नकाब पहने या ड्रेस पहने बात तो एक ही है ना, और धर्म से किसी की बात से उसे कुछ नहीं होता है। नकाब हम लोग पहनते हैं तो कैसे उसको उतार सकते हैं, हम लोग के खिलाफ है, हम लोग ऐसे नहीं आ सकते बिना नकाब। पहली बात तो ये कि सब बच्चे जो ड्रेस कोड के बारे में बता रहे वैसे तो सब पहनते हैं ना, बस हम लोग नकाब पहनते तो हम लोग पे डायरेक्ट टारगेट है, क्योंकि हम लोग नकाब पहनते तो वो चाह रहे कि हम भी वैसे ड्रेस पहने। तो ये क्या आपके राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चॉइस का उल्लंघन है या क्या मानते हैं आप? क्या ये धर्म की वजह से कि धर्म की वजह से नहीं, राइट टू चॉइस की वजह से, क्योंकि ये ना हमारे हक है कि हमें जो पहनना है वो पहनेंगे। कॉलेज कहता है कि हिजाब ना पहन करके लोग एक जैसा है, क्योंकि वो कहता है कोई पूरी तरीके से अगर भगवे कपड़े में भी आएगा तो वो भी वो अलाउ नहीं करेंगे। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी हमारा हिजाब उतारना हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग खिलाफ है इसके, लेकिन कोई सुन रहा नहीं, हम लोग कोई साथ भी नहीं दे रहा ये सब चीजों में। अब 26 जून को इस मामले में अदालत अपना फैसला सुना सकती है, क्या उम्मीद है अदालत के फैसले? अदालत से तो हमें कानून पे तो पूरा भरोसा है, बाबा साहब अम्बेडकर के सारे संविधान पे भरोसा है, वो जो भी करेगी अच्छा ही करेगी और वो लोग हमारी डिमांड को भी अब समझेंगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.